नमस्कार, मैं लोकेश मुकवाना। दिखाते हैं आपको झालावाड़ रामगंज मंडी मंदसौर जिले की तमाम खबरें सिर्फ खबर 24 न्यूज़ पर। बात करते हैं भवानी मंडी क्षेत्र से। भवानी मंडी क्रय विक्रय सरकारी समिति खाद लेने पहुंचे किसानों को आज घंटों इंतजार करना पड़ा। समिति में सुबह 10 बजे खुलने के बजाय 10:40 तक ये खुली, जिसमें किसानों ने भारी नाराजगी दिखाई। किसानों का आरोप लगाया यह है कि सुबह 7 बजे से समिति के बाहर खड़े थे। उनका कहना यह था कि समिति के कर्मचारी पैसे कमाने के लालच में चोरी छुपे खाद दुकानदारों को बेच रहे हैं। ऐसे में दुकानदार फिर किसानों को 400 रुपये से अधिक खाद बेच रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। समिति के कार्यरत कमल शर्मा ने बताया कि फिलहाल समिति के पास केवल 407 कट्टे हैं खाद उपलब्ध है, जबकि किसानों की भीड़ बहुत अधिक है। उन्होंने ये भी बताया कि समिति में अब तक खाद केवल एक ही गाड़ी मिली है। वहीं उपलब्ध खाद किसानों को आधार देखकर वितरित किए जा रहे हैं। किसानों की भारी भीड़ के कारण समिति के बाहर 2 पहिया वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। वहीं जाम जैसी स्थिति बन गई है। मौके पर कृषि अधिकारी पहुंचे, मामले की समझाइश की है। खाद कारण 400 रुपया के चक्कर में बोरी का चक्कर खाद मिली नहीं रही हो गई। जो ये खुलने का समय कितने बजे का है? 10 बजे का। तो अभी तक नहीं खुले? अब तक नहीं खुले। कितने लोग परेशान हो रहे हैं इस दौरान? कम से कम यहाँ 200-400 लोग हैं। 1 किलो 7 बजे थी आया, सुबह का 7 बजे थी बैठा है। तो अभी तक आपको खाद नहीं मिला? अभी तक खाद नहीं मिल रहा है। अभी तक तो दुकान ही नहीं खुली अभी तक तो खाद तो क्या मिला। भवानी मंडी रेलवे ट्रैक पर बुजुर्ग व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। यह घटना रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर हुई। मृतक की पहचान पचपान निवासी 65 वर्षीय मोहिन अली पुत्र शकूर शाह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मोहिन अली दोपहर करीब 1 बजे अपने घर से निकले थे। कोटा की ओर आ रही थी। कोटा बड़ौदा पार्सल गाड़ी की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। ट्रेन चालक ने तुरंत स्टेशन अधीक्षक को घटना की सूचना दी, जिन्होंने आगे आरपीएफ पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने पर आरपीएफ पुलिस ने स्थानीय पुलिस को मौके पर जानकारी देते हुए मृतक की शिनाख्त की गई। भवानी मंडी पिड़ावा क्षेत्र में उर्वरक वितरण में मैसेज मंसूरी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा गंभीर अनियमितता बरतते हुए जाना का मामला सामने आया। कंपनी पर आरोप है कि यूरिया उर्वरक की तय निर्धारित दर एमआरपी से अधिक कीमत वसूल कर कृषकों के बीच दी जा रही है। ऐसे में खाद वितरण की मनमानी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना बढ़ रही है। ऐसे किसानों की शिकायत पे मंसूरी ट्रेडिंग कंपनी न केवल किसानों से अधिक दाम ले रही है, बल्कि प्राप्त उर्वरक की सूचना स्थानीय कार्यालय सहायक कृषि अधिकारी एओ ने दी जा रही है, जैसे जो वितरित नियमों के सीधा उल्लंघन है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक कृषि अधिकारी राजेश विजय तत्काल में एक्शन लिया और सहायक कृषि अधिकारी ने बताया कि हमने अब तक ऐसे डीलरों को निलंबन करने के जो लिखित में आदेश हमारे उच्च अधिकारी को दिए हैं। अभी देखना है कि कब तक निलंबन के आदेश उच्च अधिकारी से आते हैं। सहायक के नाते जिस तरह से सर भवानी मंडी में सभी खाद की किल्लतों के चलते जिस तरह से अनुशंसा की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, खाद की किल्लतें कहीं ना कहीं सामने नजर आ रही है, उसको लेकर जो कालाबाजारी से खाद बेच रहे हैं उन पर अनुशंसा कर कार्रवाई करने का भी जो काम है आप कर रहे हैं। अब तक सर रायपुर, पिड़ावा, बकानी, भवानी मंडी, चौमेला, नागेश्वर, उनेल सब जगह आपने संलग्न कार्रवाई करते हुए कितनी कार्रवाई अब तक कर चुके हैं सर? अब जैसे जैसे हमें शिकायतें, हमें कृषक जो हमें शिकायतें दे रहे हैं, उन शिकायतों के आधार पर मैं 6 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबन की अनुशंसा कर चुका हूं और 11 को कारण बताओ नोटिस जारी कर चुका हूं। जी, तो अभी तक सर जैसे आपने आज ही सर एक 8 तारीख की बात है और पिड़ावा के अंदर मंसूरी ट्रेडिंग का कोई लाइसेंस का है, उसकी अनुशंसा के लिए आपने आगे डिस्पैच किया है कागज। क्या मामला पूरा वो? मैं आज इसके हमारे क्या है कि फील्ड हिसाब से शिकायत प्राप्त हुई थी कि जब अभी हमारे बिल्कुल कृषि आयुक्तालय से बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि जो भी गाड़ी उर्वरक की आएगी कृषि विभाग के दिशा निर्देश में और उनकी मॉनिटरिंग में बटेगी। इस विक्रेता द्वारा न तो इसकी सूचना हमारे स्थानीय सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय को दी गई और मनमाने तरीके से जो निर्धारित तय दर है उससे अधिक दर में कृषकों को बेचान किया जा रहा था। सर आज भवानी मंडी पे भी आप गए थे, कहीं ना कहीं कोई बात नजर आ रही थी, किसानों को लेकर कहीं मारामारी थी, तो आज मौके पे पहुंचे, क्या था सर घटनाक्रम आज का? बिल्कुल, आज अभी उपखंड कार्यालय से भी कुछ हमारे उपखंड कार्यालय में कृषक पहुंचे थे। वहाँ से उपखंड कार्यालय से फ़ोन आया था कि साहब उनको यूरिया उर्वरक नहीं मिल रहा है। तो वो कृषक मेरे पास आए और उनको संबंधित जो विक्रेता हैं उनके पास उनको भेज दिया गया है। लेकिन कुछ जगह ये हो रहा है कि कृषक भी हमेशा अभी जैसे 11 कृषक आए तो मैंने उनको कहा आप ठीक है वहाँ से लेके आओ, तो लेकिन मुझे जब दुकान पर पहुंचे तो सभी 11 कृषक कहने लगे कि दुकान वालों से बोला कि हमें 20-20 बैग चाहिए। तो ये भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या 11 ही कृषकों को 20-20 बैग की जरूरत रहेगी। फिर मैंने दुकान स्थानीय जो विक्रेता उनको पाबंद कर दिया कि इनको आवश्यकता अनुसार जो अपने
निर्धारित मात्रा है उसके हिसाब से उनको। सर 1 बीघा पे कितना अपने को खाद दिया जाता है, जन आधार पे या आधार पे? भाई अभी हम लोग आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं, कई जगह में एक आधार पे 2 दे रहे हैं, जहाँ पे भी जहाँ पर्याप्त मात्रा में वहाँ 5 बैग भी हम दे रहे हैं, मुहैया करा रहे हैं। हाँ। और अभी पर्याप्त मात्रा में अब खाद उपलब्ध है अब हमारे यहाँ। कितने मैसेज जो हैं दुकानें उनके लिए अनुशंसा के लिए भेजे सर, कागज जो जिस तरह की सामने बात नजर आई? अभी मैंने 6 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंशन की अनुशंसा कर दी है। संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा जो मैं ऐसा अनुशंसा पत्र भेजता हूँ उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विक्रेता फर्म का लाइसेंस निलंबित कर रहे हैं। निलंबित कर रहे हैं। सर खाद की कहीं अभी परेशानी आ रही है? नहीं, अभी कोई खाद नहीं। ठीक है, लाइनें लग रही है लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद पर्याप्त है मात्रा में और आ खाद रहा है। कुछ हमारे कृषक भी क्या है कि जबरदस्ती अवैध स्टोरेज कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा रख रहे हैं कि भाई बाद में मिले नहीं मिले। नहीं मिलेगी, ये भी। गो कृपा कथा के निमित्त श्री गणेश बाग पचपाड़ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कथा के स्वरूप संदर्भ में विभिन्न दायित्वों के निर्वाह के लिए सभी सदस्यों को कार्य सौंपे गए तथा आगामी दिवस पर धन संचय व कथा के पूर्ण संचालन रूप की रेखा बनाई गई। वहीं सभी को अपने अपने कार्य में दायित्व सौंपा गया। बैठक में पंकज मंत्री, कोषाध्यक्ष कमल शर्मा, जगदीश मेघवाल, बंटी हाड़ा, हेमंत शर्मा, शंभू सिंह, संतोष बलोदिया, मनु योगी, बाबूलाल प्रजापत आदि उपस्थित रहे। मन धन से इसमें सहयोग करें, नगर के सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनावें। ये गौ माता की सेवा, जब गौ माता अपने नगर में इसकी कथा होगी तो एक अच्छा संदेश जाएगा और गौ माता के प्रति लगाव बढ़ेगा। सभी से प्रार्थना है कि गौ कथा सुनने के लिए अवश्य पधारें। बुद्ध प्राप्त स्मरणीय सनातन संस्कृति हिंदू धर्म के रक्षक, हिंदू की चादर व सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी की साहिब की 350वीं शहीदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से एक विशिष्ट आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें स्मरण में उनके बलिदान के बारे में सबको बताया कि उन्होंने देश व हिंदू धर्म की रक्षा में अपना बलिदान दिया है। इस दौरान शाम 5 बजे रामनगर के दौरान आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय से केसरिया पगड़ी एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक संघ और सिख समाज के प्रतिनिधि चल रहे थे। शोभा यात्रा करीब 6:30 पर भारत माता पार्क में कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती गुरदी कौर, स्थानीय गुरु सिंह की सभा महिला अध्यक्ष रही है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चित्तौड़ प्रांत प्रचारक मुरलीधर रहे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हम मान रहे हैं। इसके भूल में आज गुरु की परंपरा व बलिदान हमारे धर्म का, माता का बड़ा महत्व है, क्योंकि श्री राम, श्री कृष्ण और श्री महावीर जी गुरु तेग बहादुर को जन्म दिया है और इसलिए हमारा देश महान है। प्राण प्रचारक ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से ही आज हम यहाँ उन्हें इस दौरान गुरु गोविंद सिंह के शौर्य और उनके परिवार की शहादत का भी उल्लेख करते हुए कहा कि हमें इनकी शहादत में विस्तृत करना चाहिए। आज भिलवाड़ी के एक स्कूल में मॉड्यूलेशन शाला प्रबंधक कार्यक्रम किया गया, जिसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रशिक्षण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिलवाड़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया प्रभारी राजेश सरोदिया ने बताया कि कार्यक्रम विद्यालय के प्रबंधक समिति, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्य, वहीं अभिभावक गण सभी लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानाचार्य रमेश चंद भील द्वारा मां सरस्वती की समक्ष दीप प्रज्वलित कर साथ में किया गया। इस अवसर पर सभी उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य श्री रमेश चंद भील ने कहा कि ये प्रशिक्षण विद्यालय प्रबंधक और समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करता है। मनोर थाना नगर के तहसील रोड स्थित सब्जी विक्रेताओं द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण और उनके अपहृत व्यवहार को स्थानीय निवासी बेहद परेशान है। दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले मोहल्ले वासियों ने इस संबंध में उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान की मांग की। मनोज साहू, निखिल विश्वकर्मा, कपिल साहू, बंटी महेश्वरी, अरुण व समस्त आसपास के व्यापारियों ने बताया कि सब्जी विक्रेता मुख्य सड़क दुकानों पर मंदिरों के सामने जबरन अपनी थड़ियां लगाते हैं, जिसमें दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है और आवागमन बाधित होता है। वहीं टोकने पर सब्जी विक्रेता झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए शाम को बची हुई सब्जियां नालियों और सड़क में फेंक दी जाती है, जिससे गंदगी फैल जाती है। इस कारण क्षेत्र में आवारा पशुओं का भी जमावड़ा लगा रहता है और जो राहगीरों की स्कूल के बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। निवासियों ने बताया कि पूर्व में भी नगरपालिका द्वारा इन्हें हटाने को कहा गया था, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। झालावाड़ जिले के डग ब्लॉक के सर्वर पीएम श्री विद्यालय में नवनिर्मित विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग पर ग्रामीणों ने विरोध किया।
वहीं ग्रामीणों ने बताया कि विज्ञान प्रयोगशाला में 22 लाख की सिक्योरिटी से बनाया जा रहा, लेकिन जयन व ठेकेदार की लापरवाही से कार्य में घटिया सामग्री का निर्माण किया जा रहा है, जो भविष्य में बड़ा हादसा बन सकता है। ग्रामीणों ने कहा कि कुछ समय पहले झालावाड़ के पिपलोदी में भी इस तरह की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो चुका है। वहीं स्थिति यहां दोहराई जा रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक कार्य सही नहीं किया जाएगा तब तक कार्य नहीं शुरू होगा। ग्रामीणों के संबंधित विभाग से तत्काल जांच व गुणवत्ता के सुधार की मांग की है। जो प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा था, जो ग्रामीणों ने काम बंद करवाया, इसका क्या कारण रहा? घटिया निर्माण हो रहा था, ईंटें भी घटिया लग रही थी। वो जो इसमें तार लगा हुआ है वो भी जैसे कि मापदंड के अनुसार नहीं, जो छोटा वाला लगा रहे हैं। इसमें 8 mm की जगह 6 mm, 10 mm की जगह 8 mm। ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। गाँव वालों ने आके देखा तो जैसे कि दीवार के हाथ लगा, दीवार नीचे गिर गई। अभी क्या मांगे आपकी? सही काम होना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में है वही काम होना चाहिए। अभी काम बंद हो गया क्या? काम बंद कराएं, काम होने नहीं देंगे जब तक इंस्ट्रूमेंट करने आएगा। यहाँ जैन नहीं बैठेगा, वहाँ तक जैन भी नहीं बैठता है यहाँ। ये जो विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला का कार्य चल रहा था, जिसको रुकवाया गया, क्या कारण रहा इसका? भाई साहब, मैं बबलू सिंह सरवर। हमारे गांव में जो ये विज्ञान प्रयोगशाला बन रही है, ये सरकार की वो जो इनका स्टेटमेंट देखा मैं, उसमें 22 लाख का जो सेंक्शन हुआ काम है। इसमें सबसे बड़ा दुख की बात तो इन्होंने इतनी ख़राब चीज़ें उपयोग कर रहे हैं। ये मैं मौखिक दिखा रहा हूँ, घटिया ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं। जिसके बाद भी इन्होंने सामने ने जब विजिट किया अभी सुबह, तो बताया जा रहा कि पहले सरिया भी 6 mm 8 mm उपयोग में ले रहे थे। जिसके बाद अभी सुबह अभी मेरी इंजीनियर से बात हुई, कोई प्रमोद नागर करके हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला मैंने 2 दिन पहले काम रुकवा दिया। बड़ी शर्म की बात है कि इंजीनियर अगर 2 दिन पहले बोल रहा है काम रुकवा दिया ठेकेदार द्वारा। मैं अभी सुबह गाँव के ग्रामीण इकट्ठे हुए और हमने अभी फिर मौके पर काम चालू था, अभी काम बंद करवाया है। मैं चाहता हूँ विभाग से, और जिस विभाग से अगर एक निर्माण कार्य हो रहा है, ऐसा न हो कि अपने झालावाड़ में पहले ही पिपलोदी कांड बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, आने वाले समय में भी सर्व में भी कोई ऐसा हादसा देखने को मिले, इसलिए हम काम रुकवा रहे हैं। अभी ग्रामीणों ने मिलकर काम रुकवाया है और आशा करते हैं कि ठेकेदार और ये विभाग के अधिकारी मिलकर इसमें जो घटिया सामग्री का जो उपयोग कर रहे हैं, गेट इसमें मैंने मापदंड के अनुसार देखा है तो 8.5 फीट गेट होने चाहिए थे। जो भी इन्होंने ये चैनल गेट जो लगा रखे हैं, मेन गेट, ये जो दीवार अभी भी जूदरी में हाथ लगा रहा हूँ, ये सिर्फ 7 फीट की है। इंजीनियर को बोलने के बाद अगर इंजीनियर हो सकता है कि इन सबकी मिली भगत हो, जब तक काम चालू नहीं होने देंगे। हम ग्रामीणों ने ठान लिया, जब तक यहाँ इंजीनियर निरीक्षण करने नहीं आए। सिर्फ ऐसा सुना है कि लेआउट करने आया था, जिसके बाद इंजीनियर ने भी अभी तक कोई निरीक्षण नहीं किया है। जिसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये जिस तरह से यहाँ जो ईंटें पड़ी है, बड़ी शर्म आएगी इन ईंटों को देखकर। आप मीडिया के माध्यम से दिखाओगे। और इसके अंदर जो 8 mm की जो दीवार बनने की थी, वो सिर्फ 6 mm में दीवार उठा रखी इन्होंने। हो सकता है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करना पड़ेगा काम। इंजीनियर साहब ने कहा है कि मैं 1-2 दिन में आता हूँ निरीक्षण करने, जिसके बाद काम चालू होगा। जब तक काम को हमने बंद करवा दिया ग्रामीणों ने। ये प्रयोगशाला कितने रुपए से बन रही है? प्रयोगशाला स्टेटमेंट के अनुसार 22 लाख की बताया। मैंने अभी जानकारी ली इंजीनियर साहब से, उन्होंने बताया कि 22 लाख सेंक्शन हुए हैं। और ऐसा भी सुनने में आ रहा कि सरकार की गाइडलाइन में ये प्रयोगशाला 30 लाख की बनने की थी, लेकिन ये घटिया सामग्री, जिस तरह से ठेकेदारों की लापरवाही और अधिकारियों की लापरवाही की तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो रेट गिरा के जो डालते हैं। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि 1.5 लाख में अगर मेरा ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास बना सकता है, तो क्यों ना ये 22 लाख में एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनेगी विज्ञान प्रयोगशाला, क्यों नहीं बन सकती है? या तो सिस्टम और ये ठेकेदारों की मिलीभगत हो सकती है। इसलिए कहना चाहेंगे, अगर जब तक ये घटिया सामग्री का उपयोग करते हैं, हम इस काम को चालू नहीं होने देंगे। रामगंज मंडी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 5 दिसंबर को हुए नवनीत सोनी हत्याकांड की गुप्ती पुलिस ने आखिरकार सुलझा दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के सगे भांजे सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना का खुलासा, ये घटना 5 दिसंबर की है, लेकिन अपराधियों ने हत्या को छिपाने के मृतक नवनीत सोनी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी। तभी किसी मुखबिर ने पुलिस की इस सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस कांस्टेबल चंद्रशेखर शर्मा मौके पर पहुंचे। कांस्टेबल शर्मा को शव पर चोट के निशान दिखाई दिए। ऐसे में हत्या का संदेह हुआ। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लिया और रामगंज मंडी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान पाए गए, जिसने हत्या की पुष्टि कर दी। गिरफ्तारी और पूछताछ अपराधियों के शहर के बाहर भागने के शक पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्टेशन बस स्टैंड के चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों पर निगरानी रखी। वहीं पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार स्वीकार के नेतृत्व में टीम में नवनीत के भांजे गौरव सोनी व उनके दोस्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपी में गौरव सोनी, प्रदीप सोनी, विक्रम सोनी उर्फ विक्की और रशिक अग्रवाल उर्फ घोटिया शामिल थे। 4 तारीख को नवनीत सोनी है जो हाउसिंग बोर्ड में रहता था, उसके साथ में उसके भांजे और उसके साथियों ने मारपीट की थी। रात में शराब के नशे में झगड़ा होने पर
जिसकी दूसरे दिन मृत्यु हो जाने पर उसको जलाने की तैयारी की जा रही थी, जिस पे पुलिस को सूचना मिली कि ये मामला संदिग्ध है, तो लाश को ले जाकर पोस्टमार्टम करवाया, जिससे हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। इसमें हमने 4 मुलजिमों को कल गिरफ्तार किया है, जिसमें गौरव सोनी जो इसका भांजा है, उसके दोस्त रक्षित अग्रवाल, प्रदीप सिंह और विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। रामगंज मंडी प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई 9 प्रमुख मुद्दों पर जनता को जागरूक करने के लिए युवा कांग्रेस द्वारा एक 100 दिवसीय संकल्प अभियान शुरू किया गया, जिसमें रामगंज मंडी विधानसभा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से यूथ कांग्रेस संभाग प्रभारी राहुल पुनिया, राष्ट्रीय सचिव आंजना बेरवा, जिला प्रभारी गिरिराज धाकड़, देहात जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह पानेड़ा, प्रदेश महासचिव यश गौतम, प्रदेश सचिव आलोक कुमार सिद्धांत विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर अभियान में मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार की। ऐसे में युवाओं को नशे की बढ़ती समस्या, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी, पानी का संकट, सड़कों के खस्ता हाल, इन 9 प्रमुख मांगों को लेकर घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। बात करते हैं मंदसौर जिले से। मंदसौर में मुख्यालय पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगाम लगाने के लिए यातायात विभाग द्वारा हेलमेट न पहनने 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ एक विशेष चालानी कार्रवाई की जा रही है, जो 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलाए जा रहे हैं। विशेष अभियान के तहत जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज की कार्रवाई के दौरान यातायात विभाग ने लगभग 200 गाड़ियों को रोका है। खबर लिखे जाने तक इनमें से 100 गाड़ियों का चालान बनाया गया है। खबर 24 न्यूज की तमाम खबरों पर विस्तार से दी जाती है नजरें, और तभी तो खबरें होती है आपके सामने। लगातार खबरों से बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज, और सभी सोशल अकाउंट पर खबर 24 न्यूज मौजूद है। और हाँ, OTT प्लेटफॉर्म पर हम लगातार चल रहे हैं। खबर 24 न्यूज, 10 साल बेमिसाल। नमस्कार। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी।
एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।